बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको एनसीईआरटी से 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर टीच करने जा रहा हूं 2। इसमें कहा गया है कि ये एग्जाम्पल में दी हुई एक प्रॉब्लम है, तो एग्जाम्पल क्या है उसे एक्सरसाइज में कहा गया है सॉल्व करने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल में क्या है आपका कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर 45 कंचे हैं, 45 कंचे हैं। कंचों की संख्या टोटल 45 है, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता है कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने हैं। तो जॉन और जीवंती दोनों को हमें पता करना है कि दोनों के पास कितने कंचे हैं। तो अब देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जॉन और जीवंती टोटल 45 है। तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक को मान लूंगा कि इसके पास कितने कंचे हैं। समझिएगा, मैं इस बात को मान लूंगा, लेट कर लेता हूं। तो मैंने माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर है, कंचों की संख्या बराबर, मैं ऐसा मान लेता हूं कि जॉन के पास कंचों की जो संख्या है वो आपकी x है। जॉन के पास कंचों की जो संख्या है उसको मैंने यहाँ पर x सिलेक्ट किया। माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, ठीक है। अगर जॉन के पास, देखिए समझिए, टोटल 45 आपके कंचे हैं और जॉन के पास अगर मैं कंचों की संख्या को x मानता हूं तो फिर जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस 1। समझिए, जॉन और जीवंती दोनों के कंचों को अगर बताया जा रहा है कि 45 है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जॉन के पास अगर मैं x कंचों को लेट करता हूं तो 100% जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, x कम हो जाएंगे। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45 माइनस है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या हो जाएगी 45 आपका माइनस x। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। वो कहते हैं कि दोनों के पास 5-5 कंचे खो जाते हैं। जो कंचे दोनों के पास है उसमें से 5-5 कंचे खो जाते हैं, यानी 5 कंचे क्या हो गए, कम। अगर 5-5 कंचे खो जाते हैं, इसका सीधा मतलब है कि कंचों की संख्या 5 कम हो गई। तो 5 अगर कंचों की संख्या कम हो जाती है, कंचे खो जाते हैं, तो दोनों के पास बचे कंचों का गुणनफल 124 है। दोनों के पास बचे कंचों का गुणनफल 5 कंचे खोने के बाद। तो देखिए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 कंचे खोने के बाद, अभी जॉन के पास x है, जीवंती के पास 45 माइनस x है। जब 5 कंचे खो जाते हैं दोनों के, समझिए लॉजिक, जब 5 कंचे खो जाते हैं तो दोनों के पास कंचों का गुणनफल 45 है। तो देखिए, प्रश्नानुसार अगर 5 कंचे खो जाते हैं तो पहले अगर x था तो x माइनस 5 हो गया, और अभी 45 माइनस x है और 5 कंचे खोने पर माइनस 5 हो जाएगा। दोनों के कंचों का गुणनफल उसने कहा है कितना है, 124 124 है। दोनों के कंचों का गुणनफल 124 है। अब देखिए, लॉजिक को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। टोटल कंचों की संख्या 45 है, जॉन और जीवंती दो लोग हैं।
लेकिन दोनों के पास कुल मिलाकर कंचे 45 है। तो मैंने लेट किया कि जॉन के पास कंचों की संख्या x, तो जीवंती के पास अपने आप 45 माइनस हो गए। अब उसने कहा 5 कंचे खो जाती हैं, तो 5 कंचे खोने का मतलब है कि 5 मार्बल क्या हो गए, कम हो गए। 5 कंचे खो गए, तो आज मेरे पास x है, 5 कम हो गए, तो 45 माइनस x हो गया। ये देखिए x में -5 किया 5 खोने के बाद, 5 यहाँ कम हो गए। दोनों का मल्टीपल कितना है, 125, यानी दोनों के पास बचे कंचों का गुणनफल जो आपका है वो कितना है, 40 कितना है, 124। तो ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, प्रश्नानुसार। अब बात ये आ गई इसको सॉल्व कैसे करें। तो देखिए x - 5 और 45 में 5 गया, तो 40 माइनस x और 125, इसका मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसका इसमें अगर करते हैं 40x माइनस 200, माइनस x से करते हैं तो -x⁻², माइनस माइनस प्लस 5x और 124। ओके, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखिए हमारे पास क्या, माइनस का x⁻² है, प्लस का 40 प्लस 5, प्लस का 40 प्लस 5 है, दोनों को ऐड करते हैं तो 45x हो गया। माइनस का 200 इक्वल टू 124, इक्वल टू आपका 124। तो इसके बाद देखिए इस चीज को आप समझिए कि 124 आपका हो गया, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि इक्वेशन आपको फाइंड होगी। तो उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के बाद देखते हैं ये निगेटिव ऑफ साइन है, जब इसको उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x⁻² हो जाएगा, और इसको उधर करेंगे तो माइनस का 45x हो जाएगा। फिर माइनस का 200 है तो प्लस का 200 हो जाएगा, और प्लस 124 यहाँ पर पहले से समझिए। ये माइनस है, उस तरफ ले जाएंगे, प्लस हो गया है, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस से उस तरफ गया प्लस हो जाएगा। ये पहले से ही यहाँ पर 124 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये निगेटिव ऑफ साइन है और ये देखिए इक्वल है, इसको उस साइड ले जाएंगे प्लस हो गया, ये प्लस है, जैसे ही उस तरफ जाएगा ट्रांसफर होगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस से उधर गया तो प्लस हो गया, ठीक है। और वहां पर 124 आपका पहले से था, तो दोनों को ऐड करेंगे अब। तो देखिए ऐड करने के बाद सिचुएशन क्या होगी। ठीक, अब बात आती है कि इसके फैक्टर करने हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या फैक्टर नहीं कर पाते हैं 10th में आके, तो बहुत ही सोचनी है कि आखिर फैक्टर कैसे नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मैंने बताया था मेथड कि प्राइम फैक्टर करें। ये आपका 3 2 4 है। देखिए सबसे पहले 2 से काटते नहीं कटता है तो 3 से काटते हैं, फिर 5 से, ऐसे डिजिट बढ़ाते जाते हैं। तो देखिए अगर आप 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 2 1 जा 2, फिर 6, फिर 2, फिर 2 से काटते हैं तो 81 हो गया। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटते हैं तो 27 आएगा, ठीक है ना। फिर 3 से काटते हैं तो 9 आएगा, फिर 3 से काटते हैं 3 आएगा, 3 से काटते हैं 1 आएगा। अब हमारे पास ये डिजिट हैं और हमें 45 लाना है। जोड़ने या घटाने पे फैक्टर करने के लिए आपका 45 आना चाहिए। तो देखिए 45 को हम कैसे लाएंगे, 45 कैसे आएगा, इस बात को आप समझिए। तो यहाँ से देखिए हमारे पास ये मिल रहा है 3 × 3 × 3 × 3 और 2 × 2 × 2, तो हमारे पास 45 चाहिए। तो देखिए 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 9 चौको 36 और 36, ये 9 बचेगा, है ना। तो 3 त्रिका 9, 36 और 9 का
मल्टीप्लाई कर दें तो यही आएगा, ये आएगा 324। लेकिन 36 में अगर 9 को हम जोड़ दें तो 45 हो जाएगा। तो चलिए इसका फैक्टर क्या बना, x की पावर 2 36 प्लस 9 ब्रैकेट के बाहर। तो जो स्टूडेंट बहुत वीक हैं, जिनको फैक्टर बिल्कुल नहीं आता है, वो थोड़ा 9 से मेहनत करें, क्योंकि फैक्टर का बहुत रोल है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन हमारे पास क्या है, इस चीज को थोड़ा समझिए कि कॉमन क्या हो रहा है। हमारे पास कॉमन क्या होगा, इस चीज को समझिए, है ना। इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसको हटा देता हूं। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा x की पावर 2 माइनस 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इक्वल टू 0। देखिए ये नेगेटिव आप साइन है, माइनस 36x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 9x। अब इन दोनों में कॉमन यहाँ पर क्या है, x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 36, माइनस 9 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 36। जब भी फैक्टर करते हैं तो दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट आता है, इस बात को याद रखें, सेम डिजिट आता है। अब x माइनस आपका 36 हो गया, x माइनस 9 इक्वल 0। क्या लेंगे, जब 36, फिर तथा जब अगर देखते हैं तो x माइनस में यहाँ पर 9 लेते हैं तो x इक्वल आपका 9। अब इनमें से कोई भी ले लें, इसको लेंगे तो भी सही है, इसे लेते हैं तो भी सही है। तो किसी एक वैल्यू को अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास x इक्वल 36 है, तो कंडीशन क्या होगी, x इक्वल 36। तो अगर 36 में लेता हूं तो जॉन के पास कंचों की संख्या, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, 36, x इक्वल 36। तो जॉन के पास कंचों की संख्या, जॉन के पास कंचों की संख्या x यानी 36, जॉन के पास कंचों की संख्या 36 आपकी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 30। जॉन के पास कंचों की संख्या जो आपकी होगी 36 हो जाएगी। इसके बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या, जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगी, 45 माइनस है। तो 45 माइनस 36 अगर करते हैं तो 9 आ गया। तो इस तरह से जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो गई, 9 हो गई। यदि x इक्वल 36 तो, है ना, और x इक्वल अगर 9 लेते हैं तो वहां से सिचुएशन अलग हो जाएगी। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं इसकी डिटेल फिर देता हूं। जॉन और जीवंती दो लोग हैं, इनके पास दोनों को मिलाकर कुल कंचों की संख्या 45 थी, और हमें इस बात को बताना था कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं। तो मैंने लिस्ट किया कि जॉन के पास कंचों की संख्या x, तो फैक्ट है टोटल 45 है, तो जीवंती के पास 45 माइनस x हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कहा गया है कि 5 कंचे जो होते हैं खो जाते हैं। तो अगर 5 कंचे खो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं। अगर जॉन के पास x है, 5 कोने पर x माइनस 5, जीवंती के पास भी माइनस 5 हो जाएंगे। तो दोनों के पास बचे कंचों का गुणनफल 124 है। ये प्रश्नानुसार था। आगे जाके सॉल्व किया हमने
तो वहां से जाकर जो है ये सिचुएशन आ गई। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग क्या है? 36 है। सम ऑफ टू नंबर 27। दो संख्याओं का योग क्या है? 27 आपका है 27 है। दो संख्याओं का योग 27 है। उसने कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 27। अब हमको ये नहीं पता है कि आप पहली संख्या कौन है और दूसरी संख्या कौन है। समझिए, दो संख्याओं का योग अगर आपका 27 है, लेकिन हमें ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर पहली संख्या कौन है और दूसरी संख्या कौन है। तो मैंने क्या किया, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या 27 माइनस है। अब जरा दोनों को जोड़िए। दो संख्याओं का योग 27 है तो जोड़िए। अगर इसको इसमें आप जोड़ते हो x कैंसिल हो जाएगा, 27 आ जाएगा। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x, और इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए 27 आ रहा है, अर्थात 27 आ रहा है, यानी सही लेट किया गया, सही माना गया। भाई दो संख्याओं का योग 27 है तो माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब चेक कर लीजिए, दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है, तो ऐसा लेट कर सकते हैं। आर यू ओके? तो अब देखिए इन दोनों का मल्टीपल जो है, गुणनफल 182 है, 182 है। प्रश्नानुसार x इंटू, आर यू ओके? 182 यहां पर है। इस चीज को जरा समझिए, मल्टीप्लाई करते हैं तो 27x माइनस आपका x की पावर 2 और ये 182। इन देखिए नेगेटिव ऑफ साइन है, इक्वल के उस तरफ ले जाए तो कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये भी ये प्लस है, जब उधर जाएगा -27। ये आप पहले से है, इसके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। समझिए, माइनस x की पावर 2 है, उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, ये प्लस ऑलरेडी था। अब इसको फैक्टर करिए। इसका फैक्टर क्या होगा अपना आप लोग करिएगा, मैं बता रहा हूं। 14 प्लस 13। देखिए 9th में आपको बहुत फैक्टर टीच किए गए थे, जिन टीचर्स ने टीच किया होगा, तो उसको फैक्टर को और भी मजबूत करिए आप। तो x की पावर 2 माइनस आपका यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 14 हो गया, माइनस 13 कॉमन लेंगे, डिवाइड करें तो ये भी x माइनस 14 आएगा। ओके, अब जब तब यहां पर लेते हैं तो देखिए क्या फर्क होगा। जब x माइनस 14 इक्वल 0, x इक्वल 14 आ गया, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल आपका 13 आ गया। समझिए, जब आपने इसको 0 लिया तो x इक्वल 14 आया, इसको लिया तो x इक्वल आपका 13 आ गया। आर यू ओके? अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है, हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं, x इक्वल 14 भी आपका पॉजिटिव है, x इक्वल 13 भी आपका पॉजिटिव है, दोनों ही आपके पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। अब दोनों ही आपका जब पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके आंसर कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। तो यदि x इक्वल 14, x इक्वल 14 तो पहली संख्या यहां रखें, x इक्वल 14। तो इस सिचुएशन में पहली संख्या जो आपकी होगी 14, और दूसरी संख्या जो आपकी हो जाएगी भाई 27 माइनस x है,
यहाँ रखिए। 13, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यदि x इक्वल 14 हो तो अब यदि x इक्वल 13 तो पहली संख्या क्या होगी? 13 हो गई। और दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये आपके एग्जैक्टली आंसर हुआ। अगर पहली संख्या से बात देखें तो आपका 13 हो जाएगा, दूसरी संख्या से देखें तो 13 और 14 हो जाएगा, तो उससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब दोनों ही सही है। आर यू ओके? क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 365 है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग जो आपका है वो 365 है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक होते क्या है? दो क्रमागत धन पूर्णांक जो आपके हैं ये होते क्या हैं? तो दो क्रमागत धन पूर्णांकों को पहले समझिए कि होते क्या है। तो दो क्रमागत धन पूर्णांक जो आपके हैं मैंने बेसिक में बताया है कि x और x+1 होते हैं। तो माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x+1 है। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या? दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? 365। तो आइए प्रश्नानुसार दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, तो पहला x है वर्ग यानी पावर 2 हो गई, वर्गों का योग वर्गों वर्ग किए, योग यानी प्लस, योग कितना है? 365। ओके 365 है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा x की पावर 2, x की पावर 2, इसको ब्रेक करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 365। ओके अब देखिए 112 हो गया, +1 + 2x पहले से है और ये +1, इसको देखिए इक्वल 265। समझिए x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 दोनों को ऐड करते हैं 2 हो गया, प्लस का 2x + 1, ये 365 जो आपका है ये पहले से उधर है। अब देखिए जब तक फैक्टर करने के लिए इक्वल में 0 होना चाहिए यहाँ, तो हमें इन डिजिट्स को बाकी भी इधर लाना पड़ेगा। तो मैं इसको इधर लाया, तो ट्वाइस x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। अब देखिए ट्वाइस x की पावर 2 प्लस 2x प्लस का 1 है माइनस का 365, तो एक से अगर इसको घटाते हैं तो 364 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी है। तो 365 में एक चला गया तो माइनस का आएगा ये, तो 364 आपका माइनस का हो गया। या 2 कॉमन ले लें बेटा, तो x की पावर 2 प्लस x माइनस 182, क्यों? 2 से डिवाइड करिए, 2 एकम 2, कितना बचा? 1, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4। ये जो 2 आप देख रहे हैं 0 के नीचे जाके निष्क्रिय हो जाएगा, इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगा। ओके अब इसका फैक्टर करते हैं, तो ध्यान दीजिए x की पावर 2, इसका फैक्टर होगा 14 माइनस 13,
14 माइनस 13 होगा। 14 में से 13 घटाइए 1 आ जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 182 आएगा। आर यू ओके? अब देखिए यहां पर प्लस है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो x की पावर 2 प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहां पर इन दोनों में आपका x कॉमन है, x कॉमन लेते ही x प्लस 14 हो गया। यहां देखिए माइनस का 13 लेंगे तभी प्लस का x आएगा, और 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 14 आएगा। आर यू ओके? तो हमने माइनस 13 यहाँ पर कॉमन लिया, x प्लस आपका 14 और इक्वल टू 0। अब कॉमन आपका हो गया x प्लस 14, दोनों से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 13 आपका दूसरे ब्रैकेट में आएगा। आर यू ओके? अब यहाँ पे जब तब लेंगे क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। जब x प्लस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल माइनस 14, जो हम नहीं लेंगे क्योंकि कोई भी धन पूर्णांक ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसको लेते हैं, तथा जब x माइनस 13 इक्वल 0 तो x इक्वल आपका 13 आ गया। अब देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, तो इस 13 को हम यहाँ पर लेंगे, तो अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक, अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक आपके क्या होंगे? पहला हो जाएगा 13 और दूसरा हो जाएगा 14। क्यों? x इक्वल 13 आया है तो यहाँ रखिए 13, यहाँ रखें 13 प्लस 1 14, तो दो क्रमागत धन पूर्णांक 13 और 14 यानी 13 और 14 होंगे। तो बहुत ही अच्छा सम था ये। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और उसके बाद ये 4 हो गया। दो क्वेश्चन और आपके हैं 4.2, तो आज मैं इसको फिनिश करने के लिए मैंने कहा था, इसको फिनिश करूंगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। एक समकोण त्रिभुज का आधार, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। एक समकोण त्रिभुज का आधार देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार, यहां पर मैंने x सिलेक्ट किया, रीजन है। समझिए क्या रीजन है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब ये BC, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है। क्वेश्चन में कह रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माना समकोण त्रिभुज का आधार AB इक्वल आपका x है, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो BC यहाँ पर है वो आपकी इससे 7 कम है, तो मैंने -7 कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए इस बात को समझिए, यहाँ पर कर्ण AC आपको ऑलरेडी दिया है। ओके, मैं एक और अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, इसका मतलब है AB और BC को आपको फाइंड करना है। अन्य दो भुजाओं से मतलब यह है कि आपको AB और BC को यहाँ पर अच्छी तरह से समझ लें कि निकलना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 कम। ओके, अब हमारे पास किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं कन्फर्म है। लेट करने के बाद तो हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? देखिए, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर अप्लाई कर देते हैं तो पाइथागोरस आपका प्रमेय क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से
तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इस चीज को थोड़ा समझिए। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर क्या होगी, होता है कर्ण का होल ऑफ स्क्वायर। तो कर्ण कौन है यहाँ पर, AC। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में कर्ण कौन है भैया, AC। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर कर्ण को सबसे पहले देखते हैं। कर्ण कौन है, AC। आधार आपका हो गया AB, लंब आपका हो गया BC। ओके। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में आप देखते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो AC जो हमारा है, AC ये आपका 13 है, 13 का होल ऑफ स्क्वायर। AB देखिए बेस आपका x का होल ऑफ स्क्वायर, और ये x माइनस 7 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इससे हमारा एक फैक्टर होगा, और जैसे ही आपकी x की क्वेश्चन आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इनको यहाँ पुटअप करेंगे तो अन्य दो भुजाएं आ जाएंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग विशेष ध्यान यहाँ पर दें। इसका स्क्वायर क्या होगा, 169 x स्क्वायर। इसको देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बहुत सारे बच्चे स्क्वायर खोलने में गलती करते हैं। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a के प्लेस पर आपका x है, b के प्लेस पर 7। तो 169 x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 प्लस 49 माइनस 14x 169 ट्वाइस x की पावर 2, और ये देखिए माइनस का 14 है प्लस का 49 है। देखिए इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो ट्वाइस x की पावर 2 माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169। तो ट्वाइस x की पावर 2 माइनस का 14x, 49 से 169 को घटाइए तो 100%। देखिए इसको जब आप घटा रहे हैं तो आपका कितना आएगा, 120। नहीं किसका, माइनस का। देख लीजिए अच्छी तरह से। अरे 169 से 49 घटाए, लेकिन निगेटिव आप साइन बढ़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह बढ़ा है, तो माइनस की संख्या ही आपकी यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर देखिए फैक्टर करने के लिए देख रहे हैं कि 2 पूरे से कॉमन दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पर 2 कॉमन लेता हूं तो देखिए उसका क्या इफेक्ट होगा। 2 कॉमन लिया मैंने तो x की पावर 2 माइनस का 7x माइनस 60 और इसका 2 0। तो ये जो 2 आपने कॉमन लिया है, 0 के नीचे जाके आपका 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या है, x की पावर 2 माइनस 7x माइनस 60। अब 60 को ऐसे जोड़ो 7 आ जाए, 12 पंचे 60, 12 और 5 इसका फैक्टर हो गया, तो 12 माइनस 5 और माइनस 60 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर ये डिफरेंस आया, तो देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 2 माइनस का 12x माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, और ये माइनस 60 इक्वल टू 0। देखिए माइनस प्लस का माइनस और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन ये आ गई, तो x अगर कॉमन लेता हूं मैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12। ठीक है, यहां से मैं इधर गया था, यहां से इधर आ रहा हूं। ठीक है, इधर से इसके बाद ये, तो x माइनस क्या हुआ 12 हो गया और x प्लस आपका 5 हो गया। आ रही ओके। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई। हाँ, इसको हम जब तब लेते हैं तो हमें x के 2 मान मिलेंगे, लेकिन ऋणात्मक वैल्यू को नहीं लेते हैं, इस बात को याद रखिए।
ठीक, इसी जगह तथा जब देखिए ये निगेटिव आ रहा है तो ऋणात्मक लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो इसको आप नहीं लेंगे। ठीक है, इसको लेंगे। तो देखिए हमारे पास AC तो था ही, कण आधार और ऊंचाई की बात है, तो आधार क्या होगा? आधार को हमने x लेट किया था, तो x इक्वल 12 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब ऊंचाई की बात आती है, तो ऊंचाई हमने क्या लेट की थी? समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये x - 7 था, तो 12 - 7 यानी 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में कहा गया था त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात करें, तो अन्य दो भुजाएं क्या आ गई? आधार आपका 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये ऊंचाई x - 7, 12 - 7 मैंने किया, तो उससे कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपकी ये वैल्यू आ गई। आर यू ओके? 5 सेंटीमीटर आपका वैल्यू आ गया। अब यहीं से क्वेश्चन फिनिश होता है। तो याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके यहाँ पूछा जाता है उसमें इसका बहुत ही रोल है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एक यहाँ पर आपका क्या है? एक कुटीर उद्योग है। तो यहाँ किसी एक विशेष दिन में कुछ बर्तन बनते हैं, तो माना किसी विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी किसी एक दिन जो बर्तनों का निर्माण होता है उसकी संख्या को मैंने यहाँ पे x लेट किया। आर यू ओके? अब कहता है कि इसकी निर्माण लागत जो होती है, जो बर्तन किसी एक दिन में जो बर्तन बनते हैं उसकी निर्माण लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से। तो जो नग की जो लागत होती है वो बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो माना किसी विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या आपकी x है, तो प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है उस बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, और कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। तो हमको बताना है कि यहाँ पर बर्तनों की संख्या क्या है और प्रत्येक नग की लागत क्या है ना? प्रत्येक नग की लागत क्या है? तो प्रत्येक नग की लागत बर्तनों की संख्या के दुगने से 1 अधिक। ठीक है, और कुल टोटल कास्ट आपकी कुल निर्माण लागत 90 रुपीज आपकी है। तो अब देखिए नग के लिए इतने रुपए लगते हैं, नग कितने, बर्तन कितने, x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका क्या होगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए तो x इंटू आपका 2x + 3 = 90, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x की पावर 2 + 3x = 90। 90 को आप इधर ले आए, फैक्टर करिए। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा। कितना आएगा? 180 है ना। अब 2 × 90 180 आया, 2 × 90 180, ऐसे दोनों 3 आ जाए तो ये ब्रेक होगा 15 × 12, 15 × आपका 12 हो जाएगा। 15 - 12 अगर करते हैं तो आपको 3 फाइंड हो जाएगा, यानी इसका फैक्टर होगा 15 - 12, 15 - 12 हो जाएगा। तो 2x की पावर 2 15 - 12 यानी 15 - 12 x, और यहाँ पर ये माइनस का 90। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 15x - 12x - 90 = 0। अब देखिए इन दोनों से कॉमन तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो 12x² है, कोई संख्या तो होगी नहीं, तो 100% यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x। तो 2x + 15
यहाँ देखिए हमें 2x चाहिए तो 100% -6 कॉमन होगा, डिवाइड करेंगे तो 2x आएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 15 x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए जब तो हम यहाँ पर लेते हैं तो उसका क्या फर्क होगा, जब 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 तो 2x इक्वल आपका -15, x इक्वल हो जाएगा -15/2। देखिए कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं लेते हैं, क्यों? क्योंकि रुपया कभी ऋणात्मक होगा नहीं होगा, है ना, कोई संख्या ऋणात्मक होगी नहीं होगी, इसलिए इसको छोड़ देंगे। ओके, अब हम लेंगे आपका तथा जब आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल आप 0 लेते हैं तो x इक्वल 6 आ गया, इसलिए सही है, इसको लेंगे, पॉजिटिव है। तो हमसे पूछा गया बर्तनों की संख्या, तो देखिए बर्तनों की संख्या आपके सामने है, क्या ली थी आपने? x, है ना, बर्तनों की संख्या। तो संख्या की बात की जाए नंबर ऑफ मार्बल्स के लिए, तो संख्या आपकी कितनी होगी? x यानी 6, और इसके बाद में प्रत्येक नग की लागत, तो प्रत्येक नग की लागत यहां पर क्या हो जाएगी? प्रत्येक नग की लागत जो आपका है 2x प्लस 3, तो 2 इंटू आपका 6 और प्लस 3 हो जाएगा 12 प्लस 3 15 रुपीज। तो बर्तनों की संख्या क्या हुई? 6, और प्रत्येक नग की कीमत क्या हुई? 15 रुपया। दोनों को अगर देखिए मल्टीप्लाई करिए, 15 छठा 15 और 6 का गुणा करें तो 90, टोटल निर्माण लागत के बराबर आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारा ये क्वेश्चन जो सोल्यूशन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ से हम 4.2 एक्सरसाइज मैंने फिनिश की, 4.1 4.2 आपका क्वाड्रेटिक में हो गया। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस में आपको बता दूं 4.3 नहीं है, तो अगली जो एक्सरसाइज होगी वो 4.3 को टीच ना करके 4.4 होगी, तो उसको मैं 4.3 भी डाल सकता हूँ। तो बुक्स आपके पास होगी, क्वेश्चन को देखते रहें, और मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप दैट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और अभी देखिए हिंदी मीडियम मैंने हाई स्कूल एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, और जस्ट आज कितना आपका जो है 6 जुलाई है, तो अभी बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर को इंग्लिश में भी टीच कर दूंगा। और इंग्लिश वर्ड ज़्यादा थोड़ा यूज हो रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में है क्या कि मोस्टली जितने भी बैचेज हैं वहाँ हिंदी है ही नहीं, इंग्लिश मीडियम है ना, तो ये कि मैंने हिंदी में टीच किया है इसको, तो समझिए बहुत समय निकालना पड़ रहा है। तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। मैं मैथ वाला P², और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत।